तो कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। न्यूज़ थी कि कोई व्यक्ति एक मंदिर में दर्शन करने गए। हाँ, एक मंदिर में दर्शन करने गए। तो दर्शन करने के दौरान जैसे वहाँ पे दान पेटी रखी रहती है ना, तो दान पेटी में आप जितना चाहें दान डाल सकते हैं, जो भी डाल सकते हैं, है ना। तो वो व्यक्ति जब दान डाल रहे थे, दान दे रहे थे, तो उनका जो गलती से फ़ोन था वो गलती से दान पेटी में चला गया। और जो उनका फ़ोन था वो नया आईफोन था, है ना, एकदम नया। तो जब उनको पता लगा, उन्होंने चेक वगैरह किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मंदिर के जो पुजारी वगैरह थे उनको बोला कि मेरा फ़ोन जो है दान पेटी में गिर गया है और आप मुझे वो दे दो वापस, है ना। तो पहले तो पंडितों ने, वहाँ के जो पुजारी थे, उन्होंने चेक किया तो दान पेटी में फ़ोन था। उन्होंने कहा, वहाँ के पुजारियों ने, कि हम आपको फ़ोन का जो डाटा है वो तो दे सकते हैं, लेकिन हम आपको फ़ोन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दान पेटी में एक बार जो भी आ जाता है, दान पेटी में जो भी दान आ जाता है एक बार, वो उस पर जो है भगवान का अधिकार हो जाता है। उन्होंने ये तर्क दिया कि उस पर जो है भगवान का अधिकार हो जाता है। उसके साथ उन्होंने एक कानून भी बताया कि कोई कानून बना होगा उस चीज़ को लेकर के कि मंदिर के चढ़ावे पे या जो दान वगैरह है उस पर जो मंदिर का, भगवान का अधिकार है, जो भी। उन्होंने एक उसका भी वो किया, रेफरेंस दिया कि उस कानून के हिसाब से दान पेटी में जो भी आ जाएगा उस पर मंदिर का या भगवान का या पुजारियों का जो है उसका उस पर अधिकार होगा। तो मतलब कंक्लूजन पॉइंट ये है कि उन्होंने देने से मना कर दिया। ठीक है, नया आईफोन था। माई क्वेश्चन इज, क्या वो जो फ़ोन है उस पर जो कानून बनाया गया है उसकी बात हम बाद में करेंगे, है ना। बट मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या वो जो फ़ोन है उसे भगवान चलाएंगे? क्या उसे भगवान यूज़ करेंगे, है ना। पहली बात तो ये नियम विरुद्ध है, नैतिक मापदंडों के हिसाब से भी, नैतिक नियमों के अनुसार भी, कि जो चीज़ किसी की है उस पर पहले ही उसका अधिकार है और उसका मालिक जो है, उस वस्तु का जो मालिक है वो सामने मौजूद है, प्रस्तुत है, वो कह रहा है कि वो वस्तु मेरी है, तब तो उस पर किसी के अधिकार की और उसकी बात ही नहीं बचती। वो चीज़ जो भी है उसको दे दी जानी चाहिए, जो उसका अधिकार है। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस फ़ोन को भगवान तो नहीं चलाएंगे, है ना। और तो भगवान की संपत्ति मान कर, भगवान की संपत्ति का आधार दे करके कि भगवान की संपत्ति हो गई, भगवान का अधिकार हो गया, उसे भगवान नहीं चलाएंगे। उसे भगवान का तर्क देकर, आधार देकर, बहाना देकर उसे यूज़ तो वही करेंगे ना, वहाँ के जो पुजारी होंगे वही यूज़ करेंगे, और तो कोई यूज़ नहीं करेगा। किसी भक्त को तो वो देने से रहे, मंदिर के पुजारी ही यूज़ करेंगे। तो क्या ये चोरी नहीं होती है? क्या ये लालच नहीं है? क्या ये दूसरों की चीज़ों को देख करके ये बिल्कुल वैसी सी बात है कि किसी की थाली में हम अच्छा खाना देखें और हमारी जीभ लपलपाने लग जाए, ये वो वाली ही बात है ना। उस पर कानून के आधार की और इन चीज़ों की तो बात ही नहीं उठती है। नैतिक मापदंडों की बात है कि जब उस चीज़ का कोई भी अधिकार ही वहाँ पे प्रस्तुत है और जिसकी वो है, उसको दे दी जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और वो इतनी पवित्र जगह, हम वहाँ दर्शन करने जाते हैं, भगवान के जो भी हमारे मन में आस्था होती है, अगर मंदिरों में इस तरह की चीज़ें होंगी, जबकि वहाँ पहले ही आधार बना करके बैठे हैं कि भगवान ये, भगवान वो, बड़े बड़े जो भी शास्त्रों के अनुकूल बातें होती हैं उस तरह की, और वैसे कानून का सहारा भी ले रहे हैं। यहाँ तो नैतिक मापदंडों का पालन ही नहीं किया जा रहा और कानूनों की बात की जा रही है। बताओ यार, मतलब ये जो न्यूज़ पढ़ी तो यही थॉट आया मन में। फिर लोगों के मन में मंदिरों के लिए, पुजारियों के लिए और धर्म के लिए भी है, नेगेटिव थॉट्स क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आने चाहिए? अगर मंदिर के लोगों का भौतिक चीज़ों के प्रति, जो चीज़ों को उनके अधिकार भी नहीं है, अगर उन चीज़ों के प्रति उनका लालच इस तरीके से है, इस कदर है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को क्या ही छोड़ेंगे? क्या छोटी छोटी चीज़ों की तरफ उनका नहीं बढ़ता होगा फिर लालच? सीधा सीधा लालच दिख रहा है और कुछ भी नहीं है। तो मैं वही कह रही हूँ कि वैसे बात धर्म के नाम पर, क्या ये धर्म के नाम पर लूट नहीं है? क्या ये धर्म के नाम पर चोरी नहीं है? क्या ये धर्म के नाम पर
भ्रष्टाचार, ये भी वही है। क्यों राजनीति को ही बदनाम करें भ्रष्टाचार के लिए? भाई राजनीति तो बदनाम है, वरना क्या है, राजनीतिक विद्वान थिंकर एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु, उनकी कोट, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। वो पैदा ही बचपन से ही, जन्म से ही राजनीतिक प्राणी है। उनकी बात गलत नहीं है अगर व्यक्तियों को देखा जाए। उनकी जिंदगी, हर व्यक्ति के, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के राजनीति होती है। राजनीति को ये नहीं कि बड़े बड़े स्तर पे देश को चलाने के लिए राजनीति की जाती है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, और सब चीज़ों की शुरुआत परिवार से ही होती है। बाद में तो वो डिप्लोमेसी, नीति का रूप ले लेते हैं, वरना छोटी छोटी चीज़ों की शुरुआत घर से ही होती है। क्या घर में हम लोग ये नहीं करते? मान लो हमारा ही कोई भाई बहन कुछ खा रहा हो, है ना, 1-2 रुपए की चीज़ कुछ खा रहा हो, है ना, और हमारे हाथ में भी कुछ हो। मतलब मान लो कि 2 भाई बहन एक शॉप पे गए सामान लेने के लिए, अपनी फेवरेट चीज़, ठीक है, और उनके फादर ने दोनों को अलग अलग चीज़ दिला दी कि तुम ये ले लो और तुम ये ले लो, ठीक, अलग अलग चीज़ दिला दी जो जो उनको पसंद है। दोनों की पसंद एक तो नहीं हो सकती, अलग अलग होगी कि तुम ये ले लो मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, ठीक। अब क्या होगा? घर पे जाएंगे दोनों अपनी अपनी चीज़ें खाएंगे जो उन्होंने ली है। हो सकता है वो दोनों अपनी अपनी चीज़ें खाएं, जो एक होता है, अपनी अपनी उन्होंने अपनी पसंद से ली है, बट एक कंडीशन भी बता रही हूँ। बिल्कुल ये हो सकता है कि उसके पास अलग चीज़ है और उसके पास अलग चीज़ है, तो हो सकता है कि एक का मन करे दूसरे की चीज़ खाने का कि मुझे दे दो। वो जो दूसरा होगा ना, फिर वो भी ये बात बोलेगा कि अगर तू मुझे अपनी वाली चीज़ देगा तो ही मैं तुझे अपनी चीज़ दूंगा। क्या ये राजनीति का हिस्सा नहीं है? क्या ये राजनीति नहीं है? छोटी छोटी चीजें ही है, और बड़ी बड़ी उस पर यही राजनीति की नीतियां बन जाती हैं। तो वही है कि राजनीतिक मनुष्य तो होता है, बचपन से होता है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, मुद्दे सब अलग हो गए। तो ये वाली चीज थी, और ये न्यूज जब मैंने पढ़ी तो वही बात है कि धर्म के नाम पर चोरी की जाए, भ्रष्टाचार किया जाए, लालच किया जाए, बिजनेस किया जाए, है ना, जो कुछ भी किया जाए ना, वहां पे लोग ध्यान से नहीं देखते वहां पे नहीं देखते लोग। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा उधर ही हो रहा है। उन्हीं के, क्या बोलते हैं, दिया तले, हाँ यही होता है ना, दिया तले अंधेरा, ये वही वाली बात है, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि धर्म के नाम पर हो रहा है ना, इसलिए लोगों की नजरें वहां पे नहीं जाती हैं, क्योंकि वहां पे एक बोर्ड लग गया है, धर्म का काम हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये वाली बात है। ये न्यूज़ जब मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार वो बेचारा दोबारा मंदिर, अब वो जो व्यक्ति होगा ना, वो उस मंदिर को तो छोड़ो, वो शायद किसी भी मंदिर में अब ना जाए क्योंकि भले ही उसका फोन गिर गया, लेकिन उसे अब पुलिस स्टेशन के, वकीलों के चक्कर तो काटने पड़ेंगे ना, भागा दौड़ी तो उसे करनी पड़ेगी। भले एक फोन है, अब क्या पता किस व्यक्ति ने कैसे लिया हो कैसे भी लिया हो उसने, हर चीज में पैसे तो लगते हैं, मेहनत भी लगती है ना। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि मंदिर गलत जगह है, गलत चीज है, पुजारी गलत है, गलत चीज है। उनके जो सिद्धांत हैं ना, ये गलत है। और ये तो सिद्धांतों की, तो नैतिक मापदंड की, नैतिक सिद्धांतों की बात थी यार, कि जिसकी चीज है उसको लौटा दी जाए। किसी कानून की और किसी चीज की जरूरत भी नहीं थी। हर चीज को क्या उसके उस पर तोला जाएगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों किसी की चीज के प्रति लालच करना है? और अगर इतने अच्छे पदों पे बैठ करके, धार्मिक जगह पे बैठ करके अगर आप खुले तौर से ये चीजों, इन चीजों को व्यक्ति करेगा, तो फिर उसके बारे में क्या कोई भी व्यक्ति क्या विचार रखेगा? तो ये वाली बात है। और दूसरी चीज, धर्म के नाम पर यार ये चीजें नहीं। अब ये वही वाली बात है, महाभारत में, है ना, पांडव जो थे कौरवों से अपना ही तो राज्य मांग रहे थे, उनका तो नहीं मांग रहे थे, अपना ही राज्य मांग रहे थे उनसे। लेकिन दुर्योधन ने ये कह दिया कि सुई की नोक जितना भी राज्य नहीं दूंगा, जबकि वो उनका ही था, लेकिन उसने वो भी देने से मना कर दी कि युद्ध करेंगे, हम नहीं देंगे, मेरा है, हमारा है, जो भी है। तो वो मंदिर के वो पुजारी
महाभारत का दुर्योधन और मंदिर के पुजारी, ये दोनों अलग कैसे हो गए? बात तो एक ही है ना। जबकि अधिकारी वहां मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमारा है, हमें दे दो। नहीं, नहीं दे रहे हैं, है ना, नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये दोनों बातें सेम नहीं है? तो वो वाली चीज़ है। अगर मंदिर भी इस तरह की चोरी, भ्रष्टाचार, इस तरह की चीज़ों को करेंगे, तो फिर हम और किसी जगह से और किसी उससे क्या ही ईमानदारी की उम्मीद रखेंगे? अगर भगवान के नाम पर ही खुली लूट, खुली चोरी की जाएगी तो, है ना? तो ध्यान देने की जरूरत है यार। धन के नाम पर सच में कुछ धार्मिक काम हो रहे हैं या लोगों के बिजनेस चल रहे हैं?